साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको दिख रहा होगा कि मोदी सरकार को लेकर देश और विदेश दोनों तरफ बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल क्यों मचा हुआ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बवाल इसलिए है कि 2024 नज़दीक आ रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और नई सरकार बननी है। देश में पूरा विपक्ष तड़पड़ा रहा है कि किसी तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो नेचुरल प्रोसेस है कि अपोजिशन पार्टी सरकार में आने की कोशिश करती हैं। दूसरा ये है कि मोदी जो है वो विपक्ष के किसी नेता को नहीं बख्श रहे हैं अगर उसने कोई करप्शन की है तो। और ईडी और इनकम टैक्स उनके घरों पर छापे मार रही है। अब इस बात को भी दो नज़रिए से देखा जा सकता है। कैसे? एक तो ये कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है मोदी सरकार का अपने विपक्षियों के खिलाफ, और दूसरा ये कि उन्होंने जेन्युइनली जो है वो भ्रष्टाचार किया है और सरकार उनके पीछे पड़ी है। और जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस काम के लिए बनाए गए हैं, जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, करप्शन को रोकने के लिए, वो उन नेताओं के पीछे पड़े हैं। तो ये एक जेन्युइन कारण है। लेकिन जो हमारे राजनेता हैं वो ये समझते हैं कि हम इन सब से ऊपर हैं, हमारी करप्शन जो है वो इनसे ऊपर है और हमारे पर कोई बंदिश ना लगाई जाए। अब आप देख लीजिए, पिछले दिनों में ऊपर से नीचे तक जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी है उसकी नेता, उसका बंगला ले लिया गया। पंजाब में करप्शन, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी तो फंसे रहते हैं। पिछले दिनों में उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है, लेकिन पहले ऐसे मामले चल रहे हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया, केजरीवाल की सरकार, ऐसे आप देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर बड़ी पार्टी के नेता इसमें फंसे हुए हैं। और जब उनके यहाँ रेड होती है तो उनके घर से पैसा बरामद भी होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि नकदी बरामद हुई हो, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे हैं। और जिन पर भी हमला किया गया है या जिनको भी नेट में लिया गया है, उनमें से किसी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो कोर्ट से राहत ना मिलना आम पब्लिक के लिए यही एक सफिशिएंट एविडेंस है, ये दिखाने के लिए कि कुछ तो मामला है। जैसे आज मनीष सिसोदिया को की जेल जो है वो रिमांड और बढ़ा दिया गया, उनका जुडिशियल कस्टडी और बढ़ा दी गई। तो कोर्ट जब राहत नहीं देता है तो मानिए केस में कुछ ना कुछ है। बाद में उसे एजेंसीज प्रूव कर पाती हैं कि नहीं कर पाती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो मित्रों, एक तो देश के अंदर ये बवाल मच रहा है, एक तो इस तरह का बवाल है। दूसरा, हमारे राहुल गांधी जी हैं जो विदेश में जाके कहते हैं अमेरिका को और यूरोप को, आइए हमारे देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो रही है, कुछ करिए, आप चुप क्यों बैठे हैं। एक ये बवाल मचा हुआ है। तीसरा बवाल जो मचा हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मचा हुआ है, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। ये चार प्रमुख देश हैं जो मोदी की सरकार को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और इनका जो सिरमौर है वो है यूएस। अब आप इस बात पर मत जाइएगा कि मोदी सरकार के यूएस से बड़े अच्छे रिलेशन हैं, ब्रिटेन से भी अच्छे रिलेशन हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे रिलेशन है, वो आ रहे हैं। देखिए, दो तरह की राजनीति चलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक जो फ्रंट गवर्नमेंट है उसकी, और दूसरी जो उनकी छुपी हुई इच्छाएं हैं, जो डीप स्टेट जो है उसको अमल में लाती है। जैसे ये जग जाहिर है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो नहीं चाहता है कि मोदी जी जीते। इसलिए जो न्यूज़पेपर, मीडिया हाउसेस बाइडेन सरकार के करीब हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब हैं, वो सब ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि मोदी सरकार को जाना चाहिए। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या और वॉशिंगटन पोस्ट हो, इस तरह के अखबार। तो ये सब चाहते हैं कि मोदी जी जाए। और हाल फिलहाल में जो आपने देखा, ब्रिटेन के अंदर भारतीय दूतावास पर, भारतीय हाई कमीशन पर हमला हुआ, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो इंडिया का एक उप उच्चायुक्त जिसे कहते हैं उस पर हमला हुआ, कनाडा में तो ये काम होते ही रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, कनाडा में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं,
ये सब जो हैं ये इसी साजिश का हिस्सा है, इसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि भारत को बदनाम किया जाए, भारत की सरकार को बदनाम किया जाए और मोदी सरकार को इसके माध्यम से हटाया जाए। और उसके बाद जो मनमाफिक वाली सरकार आए, कांग्रेस लेड अगर मोटे तौर पर कहा जाए, तो उसके साथ डील किया जाए। ये जो है ये मंशा चल रही है। भारत सरकार ने आज अंग्रेज़ों को कड़ा जवाब दिया है। ब्रिटेन की एम्बेसी से जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको कम कर दिया गया है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। ये मोदी सरकार का सीधा सीधा मैसेज है इन अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं को कि डोंट मैस विद अस, पंगा मत लो, नहीं तो अब हम इस स्थिति में हैं कि पंगे का जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, ये पूरा खेल चल रहा है। पूरा आप देखेंगे कि देश और विदेश दोनों जगह चीज़ें एक्टिव हैं कि किसी भी तरह से मोदी सरकार को हटाना है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय देश भी लगे हैं, उनकी डीप स्टेट भी लगी है, और इसमें आईएसआई तो है ही। आईएसआई तो करती ही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अच्छे संबंध हैं, कुछ के तो अच्छे संबंध हैं आईएसआई से, या कम से कम कहा जाए कि वहाँ की जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उससे। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता गए थे पाकिस्तान और कहा था कि हमारा साथ दीजिए मोदी को हटाने में। और भी नेता कांग्रेस के ऐसा बोल चुके हैं। और ऐसा ही आजकल राहुल गांधी स्वयं ही बोला है। इतने बड़े नेता जो पार्टी के सिरमौर हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद जाकर इंग्लैंड में बोला है कि हे यूरोप, हे अमेरिका भैया, हे यूरोप भैया, हमारे भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, उसको बचाइए, आइए कुछ कीजिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर उनको लेने के देने पड़ गए हैं। तो पूरा खेल इस समय ये चल रहा है। इसलिए 2024 के चुनाव में विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर मोदी इस चुनाव में हारते हैं, मैं भी कोई मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया है। वो सुपरफिशियल चीज़ें कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर। जो असली चीज़ें हैं, जो असली मुद्दे हैं, उनको वो टच नहीं कर रहे हैं, करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जैसे आप देखिए सीए का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, ये असली मुद्दे हैं। बिल लाए, विरोध हुआ, दब गए। लेकिन 2024 का चुनाव एक विशेष चुनाव है जिसके अंदर अगर मोदी हार गए तो समझिए हिंदुत्व कभी उभर नहीं पाएगा। क्योंकि तब ये तय हो जाएगा कि देशी और विदेशी ताकतें मिलकर हिंदुत्व को हरा सकती हैं। और अगर जीत गए तो तय हो जाएगा कि हिंदू इतना समझदार हो गया है कि देशी षड्यंत्रों और विदेशी षड्यंत्रों को भी हरा सकता है। तो साथियों, इसलिए 2024 में विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही था मेरा आज का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, इसे स्प्रेड कीजिए, देश दुनिया में इसे घुमाइए, लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए ताकि आप तक सूचनाएं आती रहें। मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम।